अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तब्बू माँ के कुछ कहते से ही अभय जी के गले का लॉकेट काहे चमक रहा है? मैं यहाँ ऐसे? अभय जी, अपनी बात सुनिए। अभय जी, कहीं लॉकेट के कारण तो अभय जी तब्बू माँ के वश में ना है। अभय जी, हम समझ गए कि आप अपने साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रहे हैं। हम ये भी समझ गए कि आपके सम्मोहन का कारण जो लॉकेट आपके गले में अभय जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, दुख रहा है हमें। अभय जी, हम जानते हैं का कारण क्या है। अभय जी छोड़िए। अभय जी, क्या कर रहे हैं आप? अभय जी, हमको जाने दीजिए। तब्बू, अभय ना अभी बिंदिया के पीछे पीछे गया है। तूने कहा सिखाकर भेजा है उसे? तुम्हारी बहू का आखिरी दिन है जिज्जी। हत्यारों की जय हो। मतलब अभय के हाथों? और किसके हाथ? अरे तब्बू, बिंदिया सिर्फ बहू ना है, अरे इस प्रदेश की अंतरिम मुख्यमंत्री है। अरे उसके मारने के इल्जाम में अभय पर कुछ हम कोई कच्ची गोली नहीं खेले जिज्जी, हम उसे पानी में डुबा रहे हैं। सबको बस यही लगेगा कि अंतरिम मुख्यमंत्री ने शर्म के मारे अपने बाथरूम के टब में जल समाधि ले ली है।
कीजिए, अब इसको लग जाएगी। अरे तुम बीच में मत घुसो, यहाँ खड़ी रहो। मेरी तापो मासी के खिलाफ कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अबे जी, हम विनती करते हैं, अपनी बात सुन लीजिए। ये मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? विंध्या, विंध्या, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक, हम ठीक है। ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ बिंदिया? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बिंदिया, मैंने ये फोन में वीडियो देखा। बिंदिया, ये मैं क्या कर रहा था? ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ बिंदिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिंदिया। अभय जी के गले में लाकिट नहीं है, इसका मतलब अब वो वसीकरण में ना है। ये लाकिट की वजह से आप तमो माँ के वश में थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बिंदिया। इतना बुरा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ। मैंने तुम पर हाथ उठाया। अरे तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। मुझे इतनी शर्म आ रही है बिंदिया। ये सब मैंने कैसे किया? ये सब कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ बिंदिया। कैसे कर सकता हूँ मैं ये सब? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तप्पू, जिस काम के लिए तूने अभय को भेजा था ना, वो तो अब तक हो गया होगा ना। चल, हम चल करके ना सबूत वगैरह मिटा देते हैं। तू तो जानती है ना अभय को, वसीकरण से बाहर आ जाने के बाद अगर उसे ऐसा लगा कि उसके हाथों बिंदिया की जान गई है, तो वो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। तू तो जानती है ना। चलो देखते हैं, अब तो जल के रास्ते नर्क पहुंच गई होगी तुम्हारी बहू। बिंदिया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अभय जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मत कहिए, आप खुद अपने बस में ना थे। आप खुद किसी और के बस में थे। आपकी कोनो गलती नहीं है। ये सब मैंने कैसे होने दिया? इतना अच्छा माना था मैंने तापो मासी को, मेरी तापो मासी को, और उन्होंने मुझे ही अपने वश में कर ये सब गलत काम करा है। जो गलत होता है वो तो गलत ही होता है ना अभय जी, फिर वो चाहे अपने ही क्यों ना हो। कृष्ण भगवान को भी तो अपने मामा का अंत करना पड़ा था। अब आपको भी तप्पो माँ को उनके किए की सजा
देनी होगी। देंगे हमारा साथ। आपने हमें मारने की कोशिश कैसे की? आप होंगे पुलिस वाले, लेकिन हमने भी गोंडा में गाय का दूध पिया है। हिम्मत कैसे हुई करनी? काय किया हमने साथ ऐसा? बोलिए, काय किया? उससे किया आपने हमरे साथ ऐसा। अरे 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 हट, अरे लल्ला उठ जा उठ जा उठ जा। तू ठीक है ना? अरे अपने पति के साथ ऐसा कोई करता है का? अरे देखो तो, अरे क्या हाल कर दिया हमारे लल्ला का। देखिए ना सासू माँ, अभय जी ने हमें पानी में डुबा के मारने की कोशिश की। हाँ तो अच्छा हुआ हमको शंभू काका के अखाड़े का धोबी पछाड़ याद आ गया और हमने इन्हें जमीन पे गिरा दिया, वरना ये तो आज हमको ऊपर ही पहुंचा के छोड़ते। अरे लल्ला पगला गए का? जाओ यहाँ से और अपना दिमाग ना थोड़ा ठीक कर आओ। अभय, जाओ हमारे साधना कक्ष में जाके आराम करो और अपना जरा मन शांत करो। जाओ जाओ, हाँ आराम से जाओ। अरे क्या करे है लल्ला? हाँ पगला गया है। अब बिंदिया बहू देखो ना, तुम पर प्रेत आत्मा का साया है, और लल्ला को देखो कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कैसी कैसी बातें कर रहा है। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। अभय जी, पूरा करने वाले ने चाहे जितना भी मंत्र फूका हो अभय जी, ये माता रानी का कलावा हमेशा आपकी रक्षा करेगा। सबसे जरूरी बात, ये लाकेर आपके गले से हटना नहीं चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप वशीकरण से बाहर आ गए हैं। अरे तपो, तू इतने आराम से कैसे बैठ सकती है? अरे देखा ना तूने? अरे, बड़ा लाकिट पिना करके ना लल्ला को मैं अपने वश में कर रही हूँ। अरे उसने धोबी पछाड़ मार दी बिंदिया ने। पता नहीं अब हमारे लल्ला के साथ क्या करेगी। फिक्र ना करो जीजी, अभी फिलहाल हमने अभय को अपने साधना कक्ष में और तुमने बिंदिया को उसके अपने कमरे में अलग अलग रखा हुआ है ना? हाँ। अबे जी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। हम कुछ नहीं करेंगे बिंदिया, हम अब ये देखेंगे कि उनका अगला कदम क्या है। हमारा अगला कदम ऐसा होना चाहिए कि बिंदिया को संभलने का मौका ही ना मिले, मिट्टी में मिल जाए। वो कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, बहुत बड़ा। बड़ा सोच रहे हैं? ऐसा क्या सोच रहे हैं? पर हम सीधे से उनका भांडा काहे नहीं फोड़ देते? इतना इंतजार काहे कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सबके सामने तुम्हें बदनाम किया है बिंदिया।
लोगों को लगता है कि तुमने भक्तों को प्रसाद में जहर मिलाकर खिलाया है, देवी माँ का अपमान किया है। अरे तपोमासी ने जनता को तुम्हारे खिलाफ किया है बिंदिया। अब हमें कुछ बड़ा करना होगा ताकि जनता के सामने तुम्हारी छवि सुधर जाए। पर कैसे? आज पूरे लखनऊ में नलों से खून बहा। क्या ये किसी प्रलय का संकेत है? आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से इस बारे में। सीधी सी बात है, प्रभु नाराज हैं शहर से। अब इस प्रदेश में शैतान का शासन होगा तो प्रलय नहीं आएगा क्या? अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि लोग मार्च करते हुए अंतरिम सीएम के घर की तरफ जा रहे हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अरे कुछ भी बोले जा रही है। हाँ? हमको नहीं मार खाना है। तो हमें खाना है का? अरे अम्मा का? हम अभी भी कह रहे हैं तपो माँ को वापस बुला लो स्टूडियो से, नहीं तो इस बिंदिया के चक्कर में हम सब पिटेंगे। भीड़ किसी छोटे बड़े को नहीं देखती। तुम चिंता मत करो बिंदिया, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम कुछ भी करके जल्दी से कमरे में जाओ, मैं चुप के तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? वाह, हमें जिस बात का शक था वो तो टप्पो माँ ने टीवी पर ही बोल दी। अंतरिम मुख्यमंत्री पर किसी का साया है। जब बिंदिया के अंदर वो शैतान का साया है अम्मा, तो वो बिंदिया को घर से बाहर निकालो ना। का शैतान शैतान की बात कर रही है? नहीं नहीं रुंझुन दीदी, ऐसा मत बोलिए, हम सही कह रहे। हमने अंदर कौन शैतान है? रुंझुन, सासू माँ, ना, पीछे से बात करो। संतोष जी हम सच कह रहे, हमने अंदर कोई शैतान नहीं। हमारी बात का विश्वास करिए। पीछे हो जाइए। हम क्या करें? हमने तो कोई बात ही नहीं सुनता। सुन रहे ना विद्या बहू? देख सुनाई तो दे रहा है। भोलेनाथ सबके साथ। हाँ हाँ भोलेनाथ सबके साथ। ओम शांति। अरे प्रणाम प्रणाम टप्पो माँ। मम्मी जी कैसे आएंगे हमारे पास? तब माँ आने देगी कहाँ उनको? अरे तप्पो माँ, तुमने ना टीवी पर बिंदिया बहू को सबके सामने शैतान घोषित कर दिया। अरे जनता अगर यहाँ धमक पड़ी तो तोड़ फोड़ हो जाएगी। अरे कहाँ से कुछ नहीं होगा। बिंदिया कहाँ है? रोते रोते अंदर भाग गई है कमरे में। कुछ करिए आप। अब तप्पो माँ कुछ तो। अबे अबे अरे लल्ला, अरे क्या हुआ? अरे भैया जी पकड़िए इधर। अरे बिठा दो। बैठिए। अरे क्या हो गया है? अरे लल्ला को क्या हो गया? सर फटा जा रहा है माँ। अरे क्या हो रहा है? अरे हमारे लल्ला को क्या हो रहा है? शांत। जुबली, कुछ नहीं होगा उसे। हमारे कक्ष में लेके जाओ, थोड़ा आराम करेगा, अच्छा लगेगा उसे। भैया जी जल्दी ले जाइए। आराम से लेकर जा लल्ला को। तपो, हमारे लल्ला की हालत वो तुम्हारे सम्मोहन के कारण तो ना हो रही है ना? हमें बता दो। जी, कितनी बार एक ही बात कही? हाँ? अभय को कुछ नहीं होगा। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जला दो जला दो जला दो शैतान शैतान, जला दो जला दो जला दो भाई, क्या हो रहा है तुझे? जला दो जला दो
शैतान जला दो जला दो जला दो जला दो जला दो शैतान शैतान जला दो जला दो जला दो जला दो जला दो शैतान जला दो जला दो जला दो जला दो शैतान शैतान जला दो जला दो जला दो तपो तपो लल्ला को क्या हुआ है देख ना जरा। अरे अम्मा मौसी से क्या पूछ रही हो? ये उसी प्रेत आत्मा का असर है जो बिंदिया के ऊपर है। जला दो आत्मा जला दो जला दो जला दो सारा जला दो जला दो जला दो जला दो। जुबली इसे आराम करने दो, तुम जाओ। तपो लल्ला की ऐसी हालत, वो वशीकरण के इसे आराम करने दो, ये ठीक हो जाएगा। और ये जो बार बार बोल रहा है, इससे हमें कुछ सूझ रहा है जीजी। सूझ रहा है का? हम नहीं समझे। आओ। किसी ने आपको देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुनो बिंदिया, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तपो माँ ने टीवी पर जो बयान दिया है उसके बाद बहुत लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। फिर क्या सोचा आपने? बिंदिया तुम्हें जल्दी चिता पर बैठना होगा।